Hello students, now let's start our last exercise of this chapter 8.4. का फर्स्ट सम है express the trigonometric ratio sin sec tan in the term of cot. क्या करना है हमें इसको cot के टर्म में कन्वर्ट करना है ये तीनों ट्रिग्नोमेट्री को. चलो तो सबसे पहले tan तो सीधा डायरेक्टली क्या है cot का रेसिप्रोकल है तो क्या लिखेंगे tan is equal to 1 upon cot. तो पहला हमें मिल गया tan is equal to 1 upon cot. ओके अभी बात करेंगे हम सेक. तो सेक का रिलेशन tan के साथ क्या है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मतलब a है यहाँ पे sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है राइट. तो 1 प्लस tan तो हमने ढूंढ लिया 1 अपॉन cot बट स्क्वायर है तो 1 अपॉन cot स्क्वायर है. एक्चुअली sec cot में आएगा बट यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम आएगा cot स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर है. तो इसका रूट निकाल देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऊपर वाले का रूट नहीं निकलेगा cot स्क्वायर ए प्लस 1 एंड नीचे वाले का रूट आएगा cot ए. ओके तो ये सेकंड भी मिल गया हमें मतलब सेक भी यहाँ पे मिल गया. अभी हम बात करेंगे साइन की मतलब के साइन को cot में कैसे कन्वर्ट किया जाए. तो कैसे ऐड करेंगे हम साइन को cot में कैसे करेंगे. तो साइन का जो फॉर्मूला है हमारा कौन सा फॉर्मूला है साइन के दो रिलेशन है साइन का cos के साथ भी है और साइन का cosec के साथ. तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec स्क्वायर होगा बिकॉज़ साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec और cosec स्क्वायर का फॉर्मूला cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर. तो हमने साइन को cot में कन्वर्ट कर दिया ये हो गया हमारा बट रूट निकालना पड़ेगा यहाँ पे. तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर ए. स्टूडेंट्स ये सम हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे. नाउ द सेकंड यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमें सेक में कन्वर्ट करना है. देखिए बाकी के जो 5 मैंने एक्चुअली जो फॉर्मूला आपको भेजे है वो फॉर्मूला के अंदर भी ये पूरा टेबल मैंने दिया हुआ है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बाकी 5 में कन्वर्ट करें. तो पहले तो सेक जो है वो सेक है cos का रेसिप्रोकल तो सीधा क्या लिखेंगे cos इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक है ये तो हो गया सीधा. फिर दूसरा रिलेशन सेक के साथ जो फॉर्मूला है वो tan का तो क्या लिखेंगे tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan का रिलेशन सेक के साथ कौन सा है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना. तो उसके हिसाब से हम अगर tan स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो sec स्क्वायर माइनस 1 आएगा. अभी उसका रूट निकाल देंगे तो tan इज इक्वल टू क्या होगा रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस 1. ओके नाउ cos हो गया tan हो गया. अभी हम किसकी बात करेंगे कौन से बाकी है हमारे साइन है cot है cosec है एंड cot है. ओके तो चलो अभी हम ले लेंगे cos. तो साइन क्योंकि cos का रिलेशन साइन के साथ है तो sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर है. तो 1 माइनस cos को हमने ढूंढ लिया 1 अपॉन sec स्क्वायर हो जाएगा. एलसीएम ले लेंगे sec स्क्वायर क्या होगा sec स्क्वायर ए माइनस 1. अभी हम उसका रूट निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर का साइन ए इज इक्वल टू 3 साइन ए इज इक्वल टू वो रूट में रहेगा sec स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे जो sec स्क्वायर है उसका रूट निकलेगा वो हो जाएगा sec ए. यानी यहाँ पे साइन भी हमें मिल गया cos हो गया tan हो गया एंड साइन हो गया ये तीन चीजें मिल गई. अभी बाकी सब रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है तो cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन. तो जो साइन की वैल्यू मिली उसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम sec ए ऊपर चला जाएगा और रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा. ओके चलो ये मिल गया. अभी लास्ट कौन सा बाकी बचा हमारा cot बट cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. सिर्फ cot ही बाकी बचा ना 4 तो हो गए अभी 5वां हमारा है cot. तो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan है बट tan है तो हमारे पास ऑलरेडी है sec स्क्वायर ए माइनस 1 तो 1 अपॉन रूट में sec स्क्वायर ए माइनस 1. ओके ये हो गया हमारा सेकंड सम. नाउ क्वेश्चन 3
ये तो आगे हमने एक्सरसाइज 8.3 में सीखे वही मेथड है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एंगल है हमारे, ये वाले जो एंगल है, वो एंगल को हम क्या करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री वाले, मतलब कि फ्रेंडली फॉर्मूला में। तो दोनों में से किसी एक को ही हमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने साइन एज इट इज रखा और दूसरे वाले साइन को कन्वर्ट किया कॉस स्क्वायर में, तो मुझे 90 में से 27 को माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल नीचे भी ऐसा, पहले कॉस स्क्वायर 17 को ऐसे ही रखते हैं, दूसरा वाला जो कॉस स्क्वायर है उसको क्या करेंगे हम 90 में से माइनस करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, सिमिलरली नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर 17 एंड sin स्क्वायर 17। तो यहाँ पे देखें हम दोनों एंगल इक्वल हो गए, ऊपर भी और नीचे भी। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1/1 यानी आंसर हो जाएगा 1। ओके, नाउ बिल्कुल इसके जैसा ही है दूसरा, ये दोनों की पेयर में से किसी एक को चेंज करेंगे। पहले वाले sin 25 को एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले cos को कन्वर्ट करेंगे, उसका फ्रेंड मतलब कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा sin। तो 90 में से 65 को हम माइनस करेंगे। अभी दूसरे में ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 25 और 65, पीछे भी 25 और 65, जब ऐसे आगे पीछे दोनों एंगल सेम हो, जैसे पहले वाले सब में अलग अलग थे, ऊपर भी अलग थे नीचे भी अलग थे, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे एंगल सेम हो तो याद रखना है, आगे जो एंगल आपने जैसे कि 25 रखा है, तो पीछे भी हमें 25 ही रखना है। तो cos 25 एज इट इज, और साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस 65। ओके, देन ये हो जाएगा 25, तो साइन 25 इंटू साइन 25, साइन स्क्वायर 25, और पीछे हो जाएगा cos स्क्वायर 25। यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हो गए, दैट इज sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारी 1 जो आइडेंटिटी है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 एमसीक्यूज है, तो उसका फर्स्ट देखते हैं हम। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, तो 9 कॉमन निकालेंगे, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, अभी 9 एज इट इज रहेगा, और सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो पहले का आंसर जो हमारा है वो भी 9। सेकंड वाला सम यहाँ पे नहीं होगा, हमने किया है, और एक मिनट स्पेस पर हम इसको ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर, यस। तो 1 प्लस 10 प्लस सेक, 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक, तो साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करेंगे, तो साइन 10 यानी साइन बाय कॉस, सेक यानी 1 बाय कॉस, 1 प्लस कॉस बाय साइन, एंड कोसेक यानी 1 बाय साइन। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, कॉस एलसीएम आएगा, कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस प्लस साइन प्लस 1, बिल्कुल ऐसे इधर एलसीएम आएगा साइन, तो साइन प्लस कॉस होगा, साइन 1 जा साइन प्लस कॉस, बट कॉस प्लस साइन लिखो तो पहले कॉस लिख लेते हैं, तो कॉस प्लस साइन माइनस 1। तो यहाँ पे आप ऊपर देखें तो cos प्लस साइन एंड cos प्लस साइन सेम हो गया, मतलब कि ये एकदम इक्वल हो गया, जिसको हम मान लो कि a ले लेते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा a प्लस 1 a माइनस 1, तो कौन सी आइडेंटिटी रहेगी, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी रहेगी। तो a यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा cos इंटू साइन, भी ऊपर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाले। ओके, तो क्या होती है उसकी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, नीचे cos इंटू साइन एज इट इज। ओके, नाउ ये जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और पीछे माइनस 1 है तो वो दोनों कट हो जाएंगे। 1 प्लस 2 cos इंटू साइन माइनस 1 अपॉन नीचे एज इट इज, प्लस 1 माइनस 1 कट, cos cos एंड sin sin कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो कौन सा नंबर है हमारा? ऑप्शन 2 सी। नेक्स्ट थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? साइन एंड कॉस में कन्वर्ट। तो सेक यानी 1 अपॉन कॉस एंड टेन यानी साइन अपॉन कॉस, पीछे एज इट इज एलसीएम लेंगे और 1 प्लस साइन, बाजू में 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे एज इट इज कॉस। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, एक एक कॉस कट हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा कॉस। डी है ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ सम। अभी इसमें क्या करेंगे, या तो कॉट को टेन में या तो टेन को कॉट में कन्वर्ट करो, राइट। फिर हम करते हैं नीचे ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं और नीचे वाला जो कॉट है उसको हम 1 अपॉन टेन स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है ना। नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर एज इट इज, नीचे एलसीएम आएगा 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम की वजह से वो कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 10 स्क्वायर। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर 10 सम है हमारे, वो करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटीज। मेनली यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी है एक रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला और एक स्क्वायर वाले फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करने हैं। ठीक है, अभी एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला सम, इसको कन्वर्ट करेंगे हम साइन कॉस में। कॉस है यानी 1 अपॉन साइन, कॉट यानी कॉस अपॉन साइन। साइन को एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे देंगे, 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अभी 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है तो वो दो ब्रैकेट हम अलग करेंगे, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। अभी नीचे जो है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी a प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस कट, बाकी बचा तो आपका आंसर राइट हैंड साइड आरएचएस मिल गया हमें यहाँ पे। स्टूडेंट चलो, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सेकंड, cos है अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन cos है, तो सीधा एलसीएम करेंगे यहाँ पे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन साइन cos। तो सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है।
फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, cos इंटू कॉस पर स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ऊपर कॉस स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर के प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन ए, नीचे एज इट इज। अभी cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ऊपर, एंड 1 ऑलरेडी एक 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो क्या ऊपर हो जाए 2 प्लस 2 इंटू साइन ए, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचा 1 प्लस साइन, वो नीचे वाले 1 प्लस साइन के साथ कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच रहा है हमारा 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 एज इट इज एंड कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। चलो अभी नेक्स्ट सम देखते हैं हम। चलो तो नेक्स्ट सम है हमारा 10 अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे सबको साइन कॉस में, तो 10 इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस। चलो हो गया। अभी ऊपर एज इट इज, नीचे एलसीएम लगेगा साइन, बट वो टॉप में चला जाएगा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉस तो डिनोमिनेटर में, वो तो वैसे ही रहेगा, और जो साइन एलसीएम था उसकी वजह से साइन इंटू 1 साइन माइनस कॉस, तो ब्रैकेट हो जाएगा साइन माइनस कॉस, और एलसीएम वाला साइन टॉप में चला गया, इसकी वजह से साइन स्क्वायर हो गया। बिल्कुल वैसे करेंगे, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे हम कॉस एलसीएम लेंगे तो कॉस माइनस साइन होगा, बट हमें लिखना है साइन माइनस कॉस, क्योंकि सेम रहे इसीलिए, तो लिख देता हूँ साइन माइनस कॉस, बट हम कॉस माइनस साइन की जगह साइन माइनस कॉस रख रहे हैं, मतलब हम साइन चेंज कर रहे हैं, तो प्लस का माइनस हो गया। ओके, नाउ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, एक कॉस, एक साइन और एक साइन माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो यहाँ पे ऊपर आइडेंटिटी लगेगी एक क्यूब माइनस बी क्यूब, एक क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। नाउ इसके हिसाब से यहाँ पे अभी हम सम करेंगे, तो क्या होगा, कौन है यहाँ पे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब यानी ए क्यूब एंड कॉस क्यूब यानी बी क्यूब, तो क्या होगा साइन माइनस कॉस, पहला ब्रैकेट क्या आएगा साइन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर एंड प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन इंटू कॉस, नीचे एज इट इज कॉस इंटू साइन ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट साइन माइनस कॉस कट हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पे हम करेंगे सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, मतलब कि 1 के नीचे भी कॉस इंटू साइन और साइन इंटू कॉस के नीचे भी साइन इंटू कॉस इंटू, तो ये तो साइन इंटू कॉस कट हो जाएगा,
वो मिल गया हमें 1, और यहाँ पे 1/cos यानी sec एंड 1/sec यानी cosec। तो ये मिल गए हमें यहाँ पे RHS। ओके, नाउ यही सम को हम दूसरी दो मेथड से भी कर सकते हैं। यही वाले सम को अगर हम चाहे तो दूसरी दो मेथड से कर सकते हैं। मान लो चलो हम एक और मेथड से करते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, जैसे कि यहाँ पे tan एंड cot को हमने sin cos में कन्वर्ट कर दिया, वैसे या तो सबको tan में कन्वर्ट करो या तो सबको cot में कन्वर्ट करो, ये दो मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको cot में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाला सम कर देते हैं सबको cot में। तो tan यानी 1/cot हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot, तो tan यानी 1/cot, नीचे 1 माइनस cot थीटा एज इट इज प्लस cot थीटा एज इट इज, नीचे 1 माइनस 1/cot। नाउ फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा। सेकंड में cot एलसीएम आएगा, वो नीचे वाला cot ऊपर चला जाएगा, तो cot इंटू cot स्क्वायर हो जाएगा। फिर होगा cot को 1 यानी cot माइनस 1, बट हमें क्या लिखना है 1 माइनस cot आगे वाले टर्म में, इसलिए तो मैं आगे वाले में 1 माइनस cot है, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ 1 माइनस cot, बट क्या करना पड़ेगा साइन चेंज बीच वाले की, तो ये जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस। नाउ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में कौन कौन आएगा यहाँ पे, एक तो आएगा cot थीटा और दूसरा जो है वो ब्रैकेट है 1 माइनस cot थीटा, ऊपर 1 एज इट इज माइनस एक cot मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cot क्यूब थीटा। अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लगी हमारी a क्यूब माइनस b क्यूब की, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो 1 माइनस cot थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 1 इंटू cot यानी cot थीटा, नीचे एज इट इज, तो 1 माइनस cot ब्रैकेट कंप्लीट निकल जाएगा। ओके, अभी ऊपर 1 प्लस cot स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर प्लस cot थीटा अपॉन cot थीटा। अभी तक हमारा आंसर नहीं मिला, cot को दोनों के नीचे दे देते हैं, एलसीएम का रिवर्स स्टेप, तो cosec स्क्वायर थीटा के नीचे भी cot थीटा एंड cot थीटा के नीचे भी cot थीटा, कट तो वो हो गया 1। ओके, अभी cosec यानी 1/sin स्क्वायर एंड cot यानी cos/sin, एक एक साइन हो जाएगा कट, 1 प्लस 1/sin इंटू cos। नाउ sin इंटू cos के रेसिप्रोकल तो आपको पता ही है, 1/sin का रेसिप्रोकल cosec एंड 1/cos का रेसिप्रोकल sec, मिल गया हमारा यहाँ पे आंसर। आप तीसरी तरीके से कैसे कर सकते हो, यहाँ पे cot को tan में कन्वर्ट कर दे, सारे cot को tan में कन्वर्ट कर दे, वो वाली मेथड से भी आप ये सबको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 प्लस सेक को एज इट इज रखते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस एक टर्म करते हैं, सेक को सेपरेट ले लेते हैं, तो 1/sec sec अपॉन sec, तो 1/sec यानी cos और ये sec कट हो गया, तो 1 और 1/sec यानी cos, मतलब पहला वाला आंसर हमें मिल गया 1 प्लस cos। अभी ये सब आगे नहीं होगा, मतलब इसका आगे कुछ नहीं होगा, तो हमें राइट हैंड साइड अलग से सेपरेट फाइंड करना पड़ेगा और वो हमें 1 प्लस cos शो करना है। तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है 1 माइनस cos स्क्वायर, नीचे एज इट इज 1 माइनस cos,
आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, और नीचे तो 1 माइनस कॉस है ही, वो कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा राइट हैंड साइड RHS। स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। ये सम भी हम कितने तरीके से, 4 सम इस तरीके, सॉरी इस सम को तो हम एक ही तरीके से करेंगे, बट ऐसे 4 सम होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉसेक और कॉट है, वैसा दूसरा हो सकता है सेक एंड टेन। जैसे कि यहाँ पे कॉस एंड साइन वाले को सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कॉसेक एंड कॉट में, तो दूसरा जो सम आता है उसमें क्या होता है, कॉसेक के बदले सेक एंड कॉट के बदले टेन होता है। तो ये 2 सम, तो याद रखना 2 सम, बट मेथड कॉपी टू कॉपी, 100% मैचिंग मेथड। तो पहले तो हम ये सबको क्या करना है, हमें या तो लाना है हमें आंसर कॉसेक एंड कॉट में, तो हमें इन सबको कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो कि सेक और टेन में लाना होता, मान लो कि सेक और टेन में लाना होता तो हम सबको सेक एंड टेन में कन्वर्ट करते हैं, बट अभी हमारा जो सम है उसको हमें लाना है कॉसेक एंड कॉट में। तो क्या करूंगा, मैं इसको साइन से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर और नीचे। तो साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, एंड साइन बाय साइन तो 1, एंड 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक। बिल्कुल नीचे भी और ऊपर भी ये सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लो सेक और टेन में आंसर लाना होता तो आप किससे डिवाइड करते हैं, कॉस से, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन। तो सबको डिवाइडेड बाय हम साइन करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो कॉस बाय साइन यानी कॉट, साइन बाय साइन यानी 1, एंड 1 बाय साइन यानी कोसेक। नीचे कॉपी पेस्ट, सिर्फ माइनस प्लस के बदले प्लस माइनस है, ऊपर माइनस प्लस है, नीचे प्लस माइनस। नाउ इन द सेकंड सम ध्यान रखना है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं ये वाले सम में, ऊपर वाला जो 1 है नीचे तो एज इट इज पहले लिख देंगे, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ऊपर कॉट एंड कोसेक को भी हम एज इट इज लिख देते हैं, सिर्फ 1 को हम चेंज करेंगे। तो 1 के बदले हम यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि मैं आंसर कोसेक कॉट मिला। पर मान लो सेक 10 में लाना होता तो आप क्या पुट करते, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर पुट करते। ओके, नाउ पहला करना एज इट इज, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी, कोसेक माइनस कॉट कोसेक प्लस कॉट, नीचे एज इट इज। ओके, नाउ ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म है, पहले वाले टर्म में मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं यानी 1, और दूसरे टर्म में 2 ब्रैकेट है मल्टीप्लाई। तो दोनों ब्रैकेट में, दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलता है, कोसेक प्लस कॉट कॉमन निकलता है। तो हम कोसेक प्लस कॉट को कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा, 1 माइनस, ये निकल गया प्लस, तो 1 माइनस वाला बचेगा, पर आगे माइनस है इसलिए पीछे भी प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, वो नीचे वाले ब्रैकेट के साथ कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कोसेक ए प्लस कॉट ए मिल गया। यही वाले सम को अगर सेक मार्क 10 में लाना होता तो बिल्कुल सेम टू सेम मेथड रहती, सिर्फ ये जो हमने कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पुट किया, वहां पे आपको सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर पुट करना होता, फिर सेक माइनस 10 सेक प्लस 10 कॉमन निकलता और ये पुट हो जाता, बिल्कुल सेम मेथड। ओके, नाउ दूसरे सम ऐसे भी आते हैं
कि डायरेक्ट ये जो हमने LHS लिखा है ना वहां से ही आ जाते हैं और हमें cosec प्लस cot प्रूव करना होता है। बाकी के दो सब भी ऐसे ही होते हैं। चलो यहाँ पे रूट में है तो सीधा क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे इसको। रेशनलाइज पता है ना 9th में पढ़ा है, नीचे वाले साइन के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नीचे 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 प्लस साइन से इसको डिवाइड करेंगे। तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर। रूट निकल जाएगा एंड स्क्वायर निकल जाएगा। तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस दोनों का स्क्वायर निकल गया। अभी कॉस को हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, मतलब कि एलसीएम का रिवर्स स्टेप। 1 के नीचे भी कॉस एंड साइन के नीचे भी कॉस। तो 1 बाय कॉस यानी सेक एंड साइन बाय टेन कॉस यानी टेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया सेक प्लस टेन। चलो नाउ नेक्स्ट सम क्या करना है, यहाँ पे टेन आंसर लाना है। तो पहले तो ऊपर से साइन कॉमन निकाल देंगे। तो साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन बाय कॉस यानी टेन तो मिल गया हमारा, मतलब हमें आंसर भी टेन ही लाना है। तो अभी जो हमारे पास है इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइडेंटिटी यूज करके। जैसे ऊपर 1 है तो 1 की आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थी। नीचे सॉरी ये जो 1 है वो 1 के बदले में हम क्या पुट कर देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बट आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और दोनों कट हो जाएंगे। तो आंसर हो गया हमारा tan थीटा। ओके नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सिंपल सम एकदम। दोनों में पहले तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अभी, दोनों में मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा cos स्क्वायर स्क्वायर एंड 2 cos into sec। नाउ ये साइन स्क्वायर एंड ये cos स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, फिर साइन इंटू cosec 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर cos इंटू sec भी 1 हो जाएगा यानी कि 2। नाउ हमें आंसर जो लाना है वो लाना है tan या cot में, और हमारे पास अभी है cosec एंड sec। तो क्या करेंगे cosec स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर और sec स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। ओके जो हमारा राइट हैंड साइड है वो मिल गया हमें यहाँ पे। नेक्स्ट सम 9 क्या करना है, यहाँ पे भी हम इसको cos में कन्वर्ट कर देंगे। cosec 1 by sin
साइन एज इट इज, sec 1 by cos, cos एज इट इज, एलसीएम ले लेंगे साइन 1 माइनस साइन, एलसीएम ले लेंगे cos, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, नीचे साइन एज इट इज, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, नीचे एज इट इज, एक एक कॉस और एक एक साइन, कॉस इनटू साइन, ये हो गया हमारा आंसर। अभी ये सब आगे नहीं होगा, मतलब हमारे एलएचएस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अभी हम बात करेंगे राइट हैंड साइड, इसको भी हमें सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, tan यानी साइन बाय कॉस, कॉट यानी कॉस बाय साइन। एलसीएम ले लेंगे, साइन इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई चला जाएगा। ये मिल गया हमारा आंसर। द लास्ट सम, यहाँ पे दोनों को हमें 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, दोनों टर्म को 10 स्क्वायर में। ओके, सॉरी एलएचएस नहीं लिखेंगे हम, सीधा टर्म को नंबर ही दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म नहीं है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड नहीं रहेगा। ओके, तो चलो क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी कॉस एक्स स्क्वायर। तो सेक का रेसिप्रोकल कॉस नीचे चला जाएगा एंड कोसेक का रेसिप्रोकल साइन ऊपर चला जाएगा। साइन बाय कॉस, तो यू नो दैट 10 स्क्वायर। सेकंड, उसको भी हमें 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले तो दोनों को सेपरेटली स्क्वायर दे देते हैं। और हमें आंसर 10 में लाना है, तो नीचे ऊपर वाला 10 एज इट इज और नीचे वाले कॉट को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे वाले कॉट को 10 में। यहाँ पे 10 एलसीएम आएगा तो 10 माइनस होगा, बट उसको हमें क्या करना है 1 माइनस 10 करना है। तो चलो मैं 10 माइनस 1 लिख देता हूँ और उसका होल स्क्वायर, बट ये दोनों कट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए। नॉर्मली क्या होता है हमारा a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है, बट जब आप स्क्वायर करते हैं जैसे कि x माइनस वाई का स्क्वायर और y माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों कैसे रहते हैं इक्वल, बट अगर स्क्वायर ना हो तो नॉट इक्वल। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10 स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। मैंने आज वर्कशीट डाली आपके ग्रुप में, वो वर्कशीट में से सारे सम करके मुझे दिखाइए।